उसको वहीं रख ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोग का? सब बढ़िया है सर। बढ़िया है। लास्ट क्लास में तुम जय नहीं थे ना? शायद नहीं थे सर। यस सर नहीं थे। कहीं शादी में गए हुए थे? नो लॉकडाउन में सर, कौन शादी कर रहा है? नो सर, शादी में नहीं गए थे। यश तो बोला कि शादी में शायद गए हुए थे। नहीं, ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा। देखो, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है कि रोल नेम और रोल नंबर के साथ ज्वाइन करना है। और राहुल जो है अभी सिर्फ नाम के साथ है, रोल नंबर के साथ नहीं है। अगर उसका कांटेक्ट है तो मैसेज कर दो, इसलिए हम एडमिट नहीं कर रहे हैं उसको। राहुल से कांटेक्ट है तुम्हारा जय? नो सर। हाँ, तो ऊपर से आया है इंस्ट्रक्शन कि जो इनका नाम और रोल नंबर दोनों रहे उन्हीं को आप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज उनको ज्वाइन नहीं करना। जय, एक काम करो ना, तुम जो 10 का जो ग्रुप है शिवम का, यस एक यस मैसेज डाल दो राहुल के नाम पर कि राहुल ज्वाइन विथ योर रोल नंबर, ऐसे लिख दो। ठीक है सर, कर। Good evening, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बोर्ड विजिबल है ना आप लोग को? क्लियर है ना? क्या नजदीक करना होगा? Sir, clear है। चलो ठीक। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था, जय मैसेज कर दिए इसको, राहुल को? यस सर। चलो ठीक। यश आए हैं अभी। देखो, मैसेज करने के बाद भी राहुल जो है रोल नंबर ऐड नहीं किया। और दिवेश ने भी रोल नंबर ऐड नहीं किया, इसलिए ज्वाइन उनको नहीं कर रहे हैं।
ओके रक्षित, तो देखो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन ये आया है कि कोई भी क्लास हो, चाहे मेरा हो, सुनील सर का हो या अरविंद सर का हो, ठीक है, किसी भी क्लास में आप लोग को ज्वाइन करना है तो नेम विथ रोल नंबर। इसका रीजन है कि अनवांटेड स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग ज्वाइन करोगे अपने रोल नंबर के साथ। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था, भाई आज का छोटा क्लास होगा क्योंकि हम लोग ने इंजेक्शन देखा था और डायरेक्शन तक देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में पहले लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे हम लोग। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि देयर इज, सर एक क्वेश्चन छूट गया था सर, पूछना है। क्या बोलो? सर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर वाला पोर्शन को डियोडेनम और नीचे वाला को क्या बताए थे? इलियम। हीलियम लिख दीजिए ना इलियम, सर। इलियम, 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 ILLEUM। ठीक है, यस सर। अब देखो देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देयर इज फिंगर लाइक projection in the small intestine, in the small intestine, which absorbs digested food. Which absorbs digested food. हो गया सर। ओके, अब देखो यहाँ पर जब जो फूड डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल टच दिया था इंटेस्टाइनल वाल से, जो इंटेस्टाइनल जूस निकला था जिसका नाम हमने बताया था आपको, सुक्रस इंटेरिकस, ठीक है। सर दिख नहीं रहा है। सर नहीं बोर्ड दिख रहा शाइन कर रहा है, बोर्ड शाइन कर रहा है। थोड़ा सा आगे घस का लीजिए। अच्छा ठीक, अभी क्या है पोजीशन? ठीक है, अभी थोड़ा और आगे। ठीक है, और करे क्या? सर नहीं, ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, और अभी कैसा आगे है? यस सर, अब पूरा ठीक है। चलो ठीक है। आप लोग को म्यूट नहीं किया मालूम है? यस सर, म्यूटेड। यस सर, पता है। हाँ, इसलिए अच्छा जो भी बात आप लोग बोल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सारा वो रिकॉर्ड में है, यस ठीक सर, है। यस सर। हाँ, इसलिए वही बात बोला जाए जो वैलिड हो। और दूसरा ओके सर। इंस्ट्रक्शन, अभी ज्वाइन किए हैं जो विदाउट रोल नंबर, नेक्स्ट क्लास से हम उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। आपका नाम और रोल नंबर दोनों साथ होना चाहिए, जैसे कि अभी राहुल है एग्जाम्पल में,
दिवेश है, चलिए लोग भूल गए थे, और स्टूडेंट है नेहा का तो है ही है, राहुल है, है लक्ष्मी है, सारे को लोग तो आ ही गए, बाकी सबके पास रोल नंबर वगैरह है अब। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं किसी का आई कार्ड भुला गया हो तो ऑफिस से अपना रोल नंबर मांग लें, क्योंकि अनवांटेड स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब कि एडमिट हो गए, ज्वाइन करके न्यूजेस क्रिएट कर रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्लास 9 में भी ऐसे ही हुआ, कुछ अगली वर्ड इस्तेमाल कर दे रहा है टेस्ट के थ्रू या किसी के थ्रू, है ना, और बदनाम हो जाते हैं आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट, कोई लीक कर देता होगा आईडी वगैरह, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाय द वे, there is finger like projection in the small intestine which absorbs digested food. It means क्या हुआ कि यहाँ पर अगर फिंगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, उसको काटते हैं उस पाइप को, तो उस पाइप को हम लोग काटते हैं तो वो इस तरीके से वो ओपन हो जाता है, इस तरह से वो ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आता है, जिस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं विलाई, विलाई कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, दिस प्रोजेक्शन is called विलाई। इट मींस क्या हुआ कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, विलाई कर रहा है। विलाई कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं उसके अंदर में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सारा देख रहे हो, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है एजाइमिलेशन। इतना ही था सर। हाँ बस मेन तो हम लोग डाइजेशन पढ़ लिया, इरेज करें ना। यस यस सर, कर दीजिए, लिख लिए। अब उसके बाद है एजाइमिलेशन। एजाइमिलेशन भी छोटा सा है, क्योंकि जो मेन काम तो डाइजेशन का हो चुका, जो कॉम्प्लेक्स वर्क था। अब लिखो, डाइजेस्टेड फूड which are absorbed by villi of a small intestine mixes with blood and distributes to Whole all body. parts of the body. All parts of the body. Done, sir. Done, Okay. sir. Okay. चलो, अब एब्जॉर्प्शंस के बाद हम लोग इजेशन तो उसी वक्त देख लिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि सीक्वेंस पे है इसलिए इजेशन भी देख ही लेते हैं। इजेशन, the undigested food goes to सर वीडियो रुक गया।
वीडियो रुक गया तो फिर नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी ठीक है? यस सर। सर किसी का माइक ओपन है, इस चक्कर में हो रहा है। तो हाँ, वो म्यूट करना पड़ेगा हमको, फिर म्यूट कर देते हैं, क्या घर का भी, घर पे हो ना आप लोग, इसकी घर की भी आवाज आ रही है, रुको म्यूट कर देते हैं। अब आप लोगों को कुछ भी बोलना होगा तो मैसेज के थ्रू बोलना होगा। Digestion. The undigested food goes to large intestine. Goes to large intestine. Where it stores water is absorbed and stores in rectum. The undigested food expels out from the large intestine ब्रैकेट में हम रेक्टम लिख दे रहे हैं, through anus in the form of feces or stools. This process is called, कॉमा देके लिखना है, this process is called defecation. Defecation. Exit of feces is controlled by anal sphincter. Where water is absorbed
and stores in rectum, the undigested food expels out from the large intestine or rectum through anus in the form of feces or stools. This process is called defecation. Exit of feces is controlled by anal sphincter. मैप तो खोल देंगे लेकिन अनवांटेड जो नॉइज आ रही है उससे दिक्कत तो हो जाएगा, फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा। चलिए ठीक है, हम खोल लेते हैं। आ रही आवाज? बोलो रक्षित, कुछ बोलो। चलो माइक खोल दिया है, बोलो। यस सर। हाँ अब ठीक है। यस सर, आ गया। तो अब देखो यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था इजेशन, फिर पढ़ा डाइजेशन, ठीक है, और फिर पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देखा कि वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नहीं खोल दिया है प्रत्युष? माइक खोल दिया है, सारे की आवाज आ रही है, तुम अपना देखो, तुम अनम्यूट हो गए। रक्षित आवाज आ रही है? रक्षित खोल चुके हैं तुम्हारा। सर हाँ सर वैसे नहीं होता है, मतलब कि अगर हम एक बार माइक म्यूट कर देंगे ना तो उसके बाद मेरा नहीं खुलेगा। अब कैसे ऐसे होगा तुम्हारा? पता नहीं, मेरा हो गया है, पर अगर है ना हम एक बार भी माइक अगर बंद कर दिए ना अपना तो दोबारा नहीं खुलेगा, ऐसा होता है इसमें। ओ अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लोग अनवांटेड नहीं बोलिएगा। ठीक हम है यहाँ सर। से हाँ अनम्यूट, हम लोग जो मैसेज में है उसके द्वारा हम अनम्यूट कर रहे हैं। प्रत्युष तुम्हारा हो गया? यस सर। सर जय का खोल दीजिए। जय का? हाँ सर हाँ बोलो। जय भी हो अपने गया। अपने फोन में 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और मीटिंग सेटिंग में जाकर ऑन कर दीजिए सर, सबका खुल जाएगा। यस सर, वैसे ही होगा। मोर करके। आस्क ऑल टू अनम्यूट, ठीक है हम कर दिया। नो सर वैसे नहीं सर। वैसे नहीं सर। 3 डॉट है ना सर, हाँ मोर, 3 डॉट है, उस पे क्लिक कीजिए, कर दिया। उसके बाद मीटिंग सेटिंग में जाइएगा सर। अच्छा मीटिंग सेटिंग में जाना होगा। यस यस सर। सर। तो यहाँ पर तो 1 मिनट रुक जाओ।
3 डॉट है, हाँ है, हो गया। अब मीटिंग सेटिंग में जाए। यस सर। यस सर। ठीक है, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहा था। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज है, उसके बाद आपका आ गया फिर एजाइमिलेशन। एजाइमिलेशन में क्या हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड जिसको बिलाई ने एब्जॉर्ब किया, क्या अपने पास रखा? नहीं, अपने पास नहीं रखा, उसको कहाँ मिला दिया? उसको ब्लड में मिला दिया। और ब्लड क्या एक जगह पे रहता है? नहीं, ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवेयर। तो ब्लड क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को थ्रू आउट ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, अब चलो एग्जामिनेशन भी हो गया। अब एग्जामिनेशन के बाद आता है ईटेशन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज है तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है? नहीं, उसके अंदर का जो पार्ट है वो वाइड होता है। ठीक है, जिसके वजह से उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पर क्या होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड का जो मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो रेसिड्यू बचता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। वहां पर जो है वो स्टोर होता है टेम्पोररी स्टोर होता है वहां पर। इस पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जिसको कहते हैं हम लोग है रेक्टम। ठीक है, अब यहां से टाइम टू टाइम ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू स्मॉल ओपनिंग। उस ओपनिंग को कहते हैं हम लोग एनस। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। हाँ, एनस कहते हैं, एनस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है एक्सपेलिंग आउट ऑफ या रिमूवल आउट ऑफ, ठीक है, फीसेस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड बॉडी से बाहर आया उसको फीसेस कहा जाता है या फिर स्टूल कहा जाता है। तो प्रोसेस जो हुआ मतलब कि एग्जिट आउट और एक्सपेलिंग आउट और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफिकेशन। ठीक है, और ये जब डिफिकेशन जब हो जाता है तो अब ये जो एनस से जो फीसेस बाहर निकलता है वो कंट्रोल होता है एनल स्ट्रक्चर से। एनल स्ट्रक्चर जो है वो उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स फिनिश हो गया। एक लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशन का बच रहा है, वो है डेंटल कैरीज। यह हो गया, आप लोग का लिख लिया? यस सर, इरेज कर दीजिए करते हैं। सर एक बार एस्टिमेशन एक बार फिर से बता दीजिएगा। किसका? एस्टिमेशन सर। इसका पूछी नहीं समझ में आया। सर एसिमिलेशन बताया था ना कि अनडाइजेस्ट मतलब हाँ, एजामिलेशन में क्या हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ भिलाई के थ्रू, तो क्या भिलाई जो है वो डाइजेस्टेड फूड को अपने पास तो रखेगा नहीं। ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा उस डाइजेस्टेड फूड को? ब्लड के पास, यानी कि ब्लड के भिलाई के पास नंबर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। और वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया? टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस है। डिफ्यूजन तो हम लोग पढ़ा है क्लास 9 में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन मूव करता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो भिलाई से जो फूड है वो चला गया ब्लड में। और ब्लड क्या किया? अपने पास थोड़ी रखेगा, ब्लड तो यहाँ वहां हर जगह दौड़ते रहता है। वो सारा ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में उस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा दिया। ठीक है, सेल के अंदर तक पहुंचा दिया। ठीक है, हर जहां मेरा ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो जितने भी सेल हैं उस सेल के पास चला रहा है। देखो अभी समझो अच्छे से, भिलाई के अंदर डाइजेस्टेड फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा, ब्लड में डाइजेस्टेड फूड नहीं, तो हायर से लोअर वो ब्लड में मिल गया। अब ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को लेकर के कहां चला गया? पूरे बॉडी में लेके चला गया। सपोज कर लो किडनी के सेल के पास चला गया, ब्रेन के सेल के पास चला गया। अब ब्लड में जो है, दिवेश का नेट खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब वो ब्लड में डाइजेस्टेड फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब क्या होगा? ब्लड से फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है, वो डिफ्यूज करके सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? ब्लड में हाई कंसंट्रेशन और इसमें लो कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है, कर लेते हैं। जो है
समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया एजाइमिलेशन। एजाइमिलेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एजाइमिलेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? हमारा ब्लड कर रहा है। अब सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? इंतजार करेगा कि अब हम लोग कब रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, और ऑक्सीजन जब आएगा, यानी जब स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन आएगा, तब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है। सर ऑक्सीजन तो आते ही रहता है। अरे अभी की बात कर रहे हैं यार। अभी तो हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? Yes, sir. यहाँ Yes, तो sir. अब सारा काम हो रहा है। अभी जब तक इंतजार करेगा ना, वो फूड चला गया सेल के अंदर और वो डाइजेस्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। है एजाइमिलेशन के बाद क्या हुआ? तुम्हारा इजेशन। इजेशन तो क्लियर हो गया आपका कि अनवांटेड फूड को बॉडी से बाहर चला गया। अब चलो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, नाम सर? कैरीज। डेंटल कैरीज। यस सर। हो गया सर, आगे लिखाइए। फॉर्मेशन ऑफ small cavities or holes on the teeth by the action of acid producing bacteria. Acid producing bacteria. And improper dental care. हेलो सर। हाँ, लिखो, अभी लिखो, सब कुछ समझाएंगे हम। सर लिखे क्या? हाँ सर लिख रहे हैं, रुकिए। हाँ, लिखो लिखो ना। Plaque. There is yellowish layer deposited over the teeth. सर इससे पहले जो थे वो मतलब सारा माउथ के अंदर मतलब जो वो अलग टॉपिक था और यहाँ से अलग टॉपिक स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये अलग है। डेंटल कैरीज, ये टॉपिक चेंज हो गया, डाइजेशन खत्म हो गया, टॉपिक चेंज हो गया। टॉपिक का नाम है डेंटल कैरीज। सर समझाइए। समझाएंगे, पहले लिखो तो। लिख लिए, लिख लिए। हाँ समझाएंगे, बहुत सा टर्म लिखना है, इससे बाकी अभी है।
plaque, there is yellowish layer deposited over the teeth, composed of food particles and bacteria. ओके सर, लिख लिया सर। ओके, लिख लिए। चलो आप लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। सर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बनाना ना है, लिखना है। नहीं बाबू, तुम लिखो तो पहले, जो कह रहे हैं करो ना, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ जाओ। There is three part or layer of teeth. Which are given below. नंबर 1, नीचे वाला इरेज कर रहे हैं हम। नंबर 1, enamel. Number 2, dentine. Number 3, pulp. Number 1, enamel. Is upper and whitish layer of teeth. It is stronger than bone. इसके बाद वो स्ट्रॉन्गर होता है। हाँ, stronger than bone. यस सर। और है Dentine. It is second most layer of teeth. And are found below the enamel. It is as strong as bone. Pulp. Is soft and muscular. Found after dentine.
हो जाएगा, बोल देना। हो गया सर। लिख लिए सर। सर लिख लीजिए। सारे का हो गया? यस सर। जिसका नहीं हुआ जल्दी करो। अब देखो, यहां पर अभी हमने बताया आपको डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज किसे कहते हैं? सिंपल से लैंग्वेज में डेंटल कैरीज फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, फॉर्मेशन इन खोलर, वो जो हो जाता है ना दांत में, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, कैविटी कहाँ? दांत में, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डेंटल कैरीज। ये होता कैसे है? सबसे पहली बात ये देखना हम लोग को है कि हम लोग के मुंह में, माउथ में बैक्टीरिया होता है जो एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। हम हर किसी के मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है किसी का जूठा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके सलाइवा में जो बैक्टीरिया है गिलास में लगेगा, उस जूठे को आप पीजिएगा तो उसके मुंह का बैक्टीरिया आपके मुंह में चला गया, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, इससे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, इसलिए किसी का जूठा नहीं पीना चाहिए। तो बहरहाल हम लोग के मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो बैक्टीरिया मोस्टली वो एसिड कब प्रोड्यूस करते हैं? जब हम लोग कोई मीठी चीज खाते हैं। इसलिए कहा जाता है, ऐड में देखते होंगे कि ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए बच्चों को, अदरवाइज दांत सड़ जाएंगे। क्यों ऐसा बोला गया? या एडवर्टाइजमेंट में क्यों बोला गया इस तरह की बात? क्योंकि चॉकलेट मीठा होता है, जब हम लोग उसको खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है उस चॉकलेट के स्वीट नेचर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है। चलो, एक एसिड बन गया, ठीक है। अब तुम लोग का ये क्वेश्चन होगा कि सर एसिड अगर बन रहा है तो हमारे मुंह को तो जल जाना चाहिए था। तो अब तुम्हारे उस क्वेश्चन का ये आंसर हम बता रहे हैं कि अभी हमने आपको पढ़ाया डाइजेशन में कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करता है, और सलाइवा जो है अल्कलाइन इन नेचर होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। ये यहाँ पर एसिड बैक्टीरिया बना रहा है, वहां पर बेस, तो एसिड और बेस मिलता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने सलाइवा को अल्कलाइन इस कारण, इसी वजह से बनाया है। खैर, एक रीजन तो हो गया एसिड ने बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया। दूसरा रीजन हो गया इम्प्रॉपर केयर ऑफ टीथ। हम लोग अपने दांत को, ठीक है, रेगुलर वे में ब्रश नहीं करते हैं। तो ब्रश कितना करना चाहिए? कितना मेडिकल साइंस क्या कहता है? ट्वाइस ए डे। एक सुबह आप उठे, फ्रेश हुए तो ब्रश किया, उसके बाद जब रात का खाना खाया, जब बेड पे जाने लगे सोने के लिए, 2 ब्रश किया। 2 बार ब्रश करने के लिए साइंस कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहता है। तो हम लोग इम्प्रॉपर केयर किया, ठीक है, रेगुलर वे में ब्रश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ब्रश किया ही नहीं, ऐसे ही कुछ खा लिया। तो ये 2 एक्शन से फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, कैविटी फॉर्म कर जाता है दांत के अंदर, खोलर के अंदर। कैसे करेगा ये हम बताएंगे आप, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेंटल कैरीज। सिंपल डिफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टीथ इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। सिंपल डिफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, खोलर का बनना। अब रही बात, इसके पहले हम लोग को थोड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, टीथ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। टीथ का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगर सिंपल सी वे में, अगर अभी बताया कि एक टीथ में लेयर पाया जाता है, जो पहला लेयर होता है, ठीक है, जिसको, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, उसको कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर देन बोन, स्ट्रॉन्गर देन बोन, बोन से भी ज्यादा मजबूत होता है। सोच लो, जो व्हाइट कलर का हम लोग का बाहर से दिखता है उसको कहते हैं एनामेल। अब उसके नीचे एक जो लेयर होते हैं, ठीक है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? डेंटाइन कहते हैं। उस लेयर को हम लोग कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन। ये कैसा होता है? एज स्ट्रॉन्ग एज बोन, एज स्ट्रॉन्ग एज बोन, एज स्ट्रॉन्ग एज बोन। जितना हड्डी मजबूत होती है उसी तरह से डेंटाइन मजबूत होता है, और इस डेंटाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एनामेल। अब जो तीसरा लेयर जो होता है वो कहलाता है पल्प। क्या होता है? पल्प कहलाता है। अब ये पल्प जो है, ठीक है, ये ऐसा होता है, पल्प हो गया ये। अब इस पल्प को हम लोग कहते हैं
ये पल्प हो गया। अब पल्प जो होता है वो सॉफ्ट, मस्कुलर होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये दांत को इस तरह से जो मसूड़े से लग के रहता है, जिसको मसूड़ा भी हम लोग कहते हैं, जो बाहर दिखते रहता है, ठीक है, इसी पर ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है दांत, ठीक है। अगर ड्रा करना चाहो तो रफली ड्रा कर सकते हो फटाफट। हो गया जय? यस सर। अब देखो यहाँ पर, अब जब हम लोग कुछ मीठी चीज खाते हैं या इम्प्रॉपर केयर करते हैं दांत का, ठीक है, तो होता क्या है कि इस व्हाइट वाला जो लेयर है एनामेल जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक पीला रंग का लेयर चढ़ जाता है, येलोइश कलर का लेयर चढ़ जाता है। उस लेयर में बैक्टीरिया होते हैं, उस लेयर में फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग सही से ब्रश नहीं करते चले आए, महीना डेढ़ महीना से तरीके से ब्रश नहीं किया और मीठी चीज खाते भी जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बेड टी लेते हैं, बेड टी, सुबह उठे नहीं, ब्रश किया नहीं और बेड पे ही चाय पी लेते हैं। तो चाय क्या है? मीठी है। मौत में क्या है? बैक्टीरिया है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड, ठीक है। प्लस हमने ब्रश नहीं किया, इम्प्रॉपर केयर हुआ। तो अब क्या हुआ, तो अब इस व्हाइट लेयर को एसिड जब आएगा, ठीक है, इस व्हाइट लेयर को वो होल कर देगा, यहाँ पर छेद बना देगा वो, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, एक होल बना देगा या छेद बन जाएगा, इस तरह से एक पैसेज बन जाएगा, एक पैसेज बन जाएगा, ठीक है। और ये पैसेज जो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, आगे की तरफ ऐसे पैसेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिड एसिड है, एसिड नीचे की तरफ जा रहा है, एसिड नीचे की तरफ जा रहा है, ये पैसेज बन गया, ठीक है। अब रही बात, ये तो बन गया, कैविटी बन गया, कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, खोलर का फॉर्मेशन हो गया। अभी हमने आपको बताया कि मुंह में बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया क्या हो गया, वो तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए आपके मुंह में तो घूमता ही रहेगा, घूमेगा चारों तरफ। सुबह हुआ तो मॉर्निंग वॉक करेगा, रात हुआ तो नाइट वॉक करेगा, इवनिंग वॉक करेगा। उसका गांधी मैदान वगैरह बैक्टीरिया क्या है, हम लोगों का मुंह है। तो अपने गांधी मैदान में घूमते 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 वो आया गया, चलो भाई क्या क्या चीज बन गया भाई, वो देखेगा कि वो बैक्टीरिया देखेगा क्या चीज बन गया, चलो सैर करके आते हैं। उसको भूख भी लगी हुई है, वो सैर करने के लिए नीचे उतरेगा, वो बैक्टीरिया वो घूमने के लिए नीचे उतरेगा। जब वो बैक्टीरिया नीचे उतरा तो उसको मिल गया उसका खाना, पल्प, जो कि सॉफ्ट। अब देख लो, एनामेल यानी कि बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एसिड ने उसको छेद कर दिया। उसके बाद डेंटाइन, जो जितना स्ट्रॉन्ग बोन उतना स्ट्रॉन्ग डेंटाइन, उसमें भी छेद कर दिया और छेद करके कहां पहुंच गया, सॉफ्ट और मस्कुलर लेयर पल्प के पास। उस रास्ते से जब बैक्टीरिया इन करता है तो उसको उसका फूड पार्टिकल्स खाना मिल जाता है। किसका खाना? बैक्टीरिया का खाना मिल जाता है, ठीक है। ये रास्ता हमने किसने दिखाया? बैक्टीरिया को। हम लोग खुद दिखाया। हम लोग बोले ना इंसान बहुत महान होता है, हम लोग बहुत महान अपने आप को समझते हैं, जिसको हम लोग ठेठ लैंग्वेज में बोलते हैं बोकरा, ठीक है। तो हम लोग अपनी गंदी फिल्दी हैबिट की वजह से, ठीक है, इसको दावत दे दिया, बैक्टीरिया को दावत दे दिया, कम ऑन बैक्टीरिया, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू ईट माय पल्प, आ जाओ मेरे पल्प को खाओ और अपना पेट भरो। अब वो बैक्टीरिया जो है दावत दिया गया, बैक्टीरिया तो आया। अब बैक्टीरिया जब आएगा, ठीक है, तो इस पल्प को खाएगा, तो जैसे खाएगा तो आपका क्या होगा, टूट ऐक करेगा, दर्द करेगा, चिल्लाओगे माँ पापा, ठीक है। अब ये दर्द तो हो रहा है। अब क्या हुआ, आप डेंटिस्ट के पास गए, बहुत दर्द कर रहा है, डेंटिस्ट ने बोला अपना मुंह खोलो, मुंह खोला, देखा कि तो कैविटी बन गया, खोलर बन गया, इसका दांत को निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपकी दांत पे प्लास लगाएगा और दांत को खींच करके बाहर कर देगा। लेकिन क्या है, हम लोग तो महान है, एक दांत निकल गया, लेकिन अपनी आदत तो सुधारेंगे नहीं, 2 बार ब्रश करेंगे नहीं, एक सुबह और एक रात सोने के पहले। ब्रश तो करना है नहीं, अपनी आदत सुधारना है नहीं, मीठी चीज ज्यादा खाना ही है, पेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कैविटी बन गया, फिर दूसरा दांत निकल गया, करते करते पूरा 3200 का 3200 दांत निकल गया। रिजल्ट ऐसा आया कि आप डॉक्टर के पास गए कि हमको नकली दांत लगा दीजिए, 16 ऊपर और 16 नीचे का सेट बना करके वो अमलगम में दे दिया आपको, ठीक है। और जब कॉलेज में गए, स्टूडेंट के पास आपको चुटकुला बोल दिया, आप लोग जोर से हंसे, तो पता चला नकली दांत बाहर आ गया, पता चला आपका बहुत बुरा मजाक उड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको दावत कौन ने दिया? देखो सारी बीमारी जो हम लोग के पास हो रही है, वो दावत कौन दे रहा है? हम लोग जो महान अपने आप को समझते हैं, बुकरात समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना काल है, अरे मास्क नहीं पहनेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये हम लोग का बुकराती वाला नेचर है। हम लोग सोचते हैं अपने आप को महान। जितनी भी बीमारी होती है, मोस्ट ऑफ द बीमारी हम लोग की अपनी करनी से होती है, अपनी गंदी आदत की वजह से होती है। जैसे अभी डेंटल कैरीज बताया, इसके पहले हमने आपको बताया था कि पेप्टिक अल्सर कैसे हो जाएगा। सुबह उठ करके पानी पिया करो। ऋतिक ने तो वादा भी किया, आप लोगों ने वादा भी किया था, हाँ सब सुबह उठ के पानी पियेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या करो, तो ये सबसे आपको बीमारी नहीं हो, ठीक है। तो अब जो आप सुबह उठिए, प्लाक को जमने ही मत दीजिए। प्लाक जमेगा ही नहीं तो हमारा इनामेल कमजोर ही नहीं होगा, एसिड अटैक ही नहीं करेगा। हम लोग 2 बार ब्रश करेंगे। क्या बार करेंगे ब्रश? 2 बार, एक सुबह 2 बार। उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले तरीके से फूड पार्टिकल्स को हम लोग, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। फूड पार्टिकल्स को रिमूव इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारे एनिमल के ऊपर में व्हाइट लेयर ना फॉर्म कर दे, प्लाक ना बन जाए। अब उस लेयर को याद रखना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाक, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाक। प्लाक एक पीले रंग का लेयर है जो उजले उजले दांत पर, तो व्हाइट पार्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग? एनामेल। उजले उजले दांत पर वो मतलब कि उस पर बैठ जाता है तो एनामेल का जो ताकत है वो कमजोर हो जाता है और फिर बैक्टीरिया आराम से आता है और उसमें होल करते हुए पग तक पहुंच जाता है और बैक्टीरिया का खाना तैयार रहता है, क्योंकि दावत हम लोगों ने दे दी। आप लोग ऐड में और देखते होंगे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये पूछा जाता है। अब बताओ कि टूथपेस्ट में नमक का क्या वजह, क्या कारण टूथपेस्ट में कि नमक जो है वो नमक होना चाहिए टूथपेस्ट में, चाहे पेप्सोडेंट ले लो, कॉलगेट ले लो, कुछ भी ले लो, नमक क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो नमक जो सॉल्ट है उसको अल्केलाइन नेचर बनाता है, बेसिक बनाता है। क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि हम जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिस पेस्ट का, वो बेस होना चाहिए। उसको मालूम है कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एसिड बनाता है। जब हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक है, तो वो बेस माउथ के अंदर के बैक्टीरिया के प्रोड्यूस जो होता है एसिड, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग सुबह शाम, ऐसा नहीं कि आज सुबह शाम किया और एक हफ्ता छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। हमेशा पर डे सुबह शाम सोने से पहले 2 बार ब्रश करो। आपके दांत के ऊपर में प्लाक का लेयर नहीं रहेगा। फूड पार्टिकल जो इधर उधर, अच्छा, ब्रश करने का भी तरीका है, ऐसे रगड़ा नहीं जाता है ब्रश। ब्रश शुड बी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ब्रश नहीं करने का, हमेशा याद रखना। लेफ्ट टू राइट अगर करोगे तो तुम्हारा जो एनामेल का जो लेयर है वो रगड़ के कुछ दांत से हट करके पतला होते चला जाएगा, उसमें भी आपका दांत निकल जाएगा। तो जब भी आप ब्रश करो तो अप एंड डाउन ब्रश करो, अप एंड डाउन, इस तरीके से, ताकि पूरा का फूड पार्टिकल्स आराम से निकल जाए। समझ में आई बात ना? तो इसलिए प्रोड्यूस, हाँ, तो आज से ही स्टार्ट कर लेना सोने से पहले। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जब हम लोग चाय पीते हैं ना, हम्म, तो चाय पीने के बाद अगर पानी पी लेते तो दांत पूरा दर्द देने लगता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय देखो गर्म है, ठीक है, और वो मीठी चीज है। जैसे ही बैक्टीरिया और चाय के कांटेक्ट में आता है तो एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। एसिड नॉर्मली तुम बाजार से लो, उसको किसी भी चीज पे डालो, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उस पर गर्म हाथ जलने लगता है। तो जैसे ही एसिड प्रोड्यूस होता है, हम लोग पानी पी लेते हैं, तो यहाँ का माउथ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कनकनाने लगता है दांत। इसलिए चाय के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया है, वो उससे मिलकर एसिड बना चुका होता है। थोड़ा देर के बाद आपको पीजिए, और बेटर है कि पहले कुल्ली कर लीजिए, उसके बाद उसको, ठीक है। सर ऐसा बस चाय में होता है, और कोई मीठी चीज खाते हैं ना तो उसमें नहीं होता है, बस चाय में क्यों होता है ऐसा? हाँ, चाय में ऐसा इसलिए होता, हमने जैसे क्या बताया, चाय का पहला नेचर है कि गर्म होना। मीठा तो अलग बात है, एसिड बनाएगा। बैक्टीरिया एसिड उसी बात बनाता है कोई मीठी चीज अंदर जाती है तब, ठीक है। लेकिन जो चाय के तुरंत बाद जो पानी पीते हैं, चाय का नेचर वो गर्म है, ठीक है। गर्म की वजह से आप तुरंत पानी पीते हैं, तो गर्म और ठंडा मिलेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अचानक नीचे जाएगा ना, तो दांत कनकनाएगा ही। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? फिर आइसक्रीम वगैरह ठंडा चीज खाने से भी वो मतलब ये सनसनाने लगता है दांत कभी हाँ, तो कभी। इनामेल तुम्हारा कमजोर हो चुका है। इनामेल जो है उसको अभी से ही सुबह और शाम ब्रश करो, अच्छा पेस्ट का इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा पेस्ट सर आइसक्रीम खाने एग्जांपल। से क्या होता है ना, जो सेंसिटिव नर्व्स जो हमारे पल्स से जो जुड़ा हुआ सेंसिटिव नर्व्स होता है, ठीक है, मसूड़े से, वो कमजोर हो जाता है,
इसलिए आपको सुबह शाम ब्रश करना, पेस्ट करना, सोने से पहले और उठने के बाद, और एक अच्छा सा, कोई भी एक अच्छा सा सेंसोडाइन इस्तेमाल करो। सेंसोडाइन तो इस चीज के लिए बहुत फायदा करता है, दांत खनखनाता है, सर सेंसोडाइन पेस्ट इस्तेमाल करो। ओके सर। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ये टॉपिक फिनिश हो गया न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में जो खाना आज हम लोगों ने खाया था डाइजेस्ट होकर के सेल के अंदर बैठा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में जब रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके ओके चलो, सर। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय सर। ओके गुड बाय। सर 2 टाइम ब्रश करेंगे कल से, आज से। एकदम बिल्कुल करो, आज से रात वाला शुरू कर देना, आज से यस सर, अभी से करेंगे। एकदम एकदम। ओके ओके गुड। ओके बाय बाय सर। बाय। गुड इवनिंग।